ज्यादातर विनयी नाम के व्यक्ति, अधिकतर, कोई विनय हो अधिकतर, तो राजनीति में ज्यादा रुचि लेंगे या तो दूसरे कोई काम से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वह अपने काम में जो काम कर रहे हैं, वो कोई भी धर्म जाति हो, खुद के काम से संतुष्ट नहीं होंगे। वो दुनिया का कोई भी नहीं, वो खुद के काम से कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो अपने काम से राजी नहीं होगा। दूसरे में मुंह डालने घोड़ा जैसे जाता है, वो कहीं ना कहीं मुंह डालने के लिए जाएगा। वो कोई भी नहीं हो। अन्यों के मतलब कोई भी नहीं ऐसा होगा जो एंटीक चीज़ बेच सकता है। कोई भी नहीं होगा जो बाहर के कोई चीज़ों को संपर्क करके पकड़ के कमाने की कोशिश करेगा। चातुर्यवान होके दूसरी चीज़ों से लाभ कमाने की कोशिश करेगा कोई भी नहीं। वो करके ही रहेगा। है क्या ऐसा? पक्का है? ये शब्दों के जाल है। अपन अगर समझ लेना तो योग्यवान से, न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान देना। देखो, आपका कोई भी नाम आता है, समझो, मैं सरलता से समझाता हूँ। आपके नामों के अंग्रेजी में अक्षर होते हैं, ए का 1, ई का 5, ऐसे। तो आपका नाम अगर 42 नंबर का हो गया, वो कोई भी नाम हो, फिर ये नाम का असर नहीं करता। जो मैं नाम का असर बोल रहा हूँ ना, 42 अंक में आपका नाम पूर्ण होता है तो फिर वो नाम का असर नहीं करेगा। और 42 अंक में वो नाम आने जैसे आप कर लिए तो उसके 10 साल, ये नाम करके 10 साल के अंदर आप 100 करोड़ के आदमी बन जाओगे, ये गारंटी है। वो कुबेर योग देता है और नाम दोष को मिटा देता है। वो न्यूमरोलॉजी है, यानी अंक शास्त्र, नाम शास्त्र। उसमें 42 आवे जैसे नाम को फिट करना। कैसे? 42 आ गया तो फिर क्या होगा? आपका जो नाम जिस प्रकार गौतम है, विनय है, तो वो क्या असर करना चाहिए? वो असर नहीं करेगा। उल्टा वो आपको कुबेर बना देगा। लॉटरी में लग सकता है, घड़ा मिल सकता है। अभी तो वो सरकार का, मैं कोई आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि व्यक्ति कैसे समृद्ध होता है। 42 अंक का नाम आ जाए, वो बराबर व्यवस्थित होना चाहिए। कई लोग 42 आने के लिए सुमित है तो 3 ई डाल देंगे 42 करने के लिए, तो वैसे सब काम नहीं आएगा। नेचुरली 42 आना चाहिए। अपन ने विकृत किया नाम को तो वो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो नामों का अपना असर है। कितना नाम, क्या क्या बोले। मनोहर नाम का कोई व्यक्ति देखो, मनोहर, कौन है मनोहर? पहले वो बोलो। हाँ, मनोहर नाम का व्यक्ति, कोई भी मनोहर नाम का व्यक्ति हो, पैरों से दुखी होगा। वो 100% उसके पैर बिल्कुल काम नहीं करेंगे और वो पैर से दुखी रहेगा। कोई मनोहर है क्या? जोर से बोलो। है पैर से दुखी? मनोहर है? आपका भी मनोहर है, पैर से दुखी है? आपका भी मनोहर है, पैर से दुखी है? इसका नाम मनोहर है? अभी तो बच्चा है, अभी क्या, मैं तो उम्र की बात कर, अभी सब कुछ, कोई दुख नहीं आने वाला, बैठ जाओ। अभी दुख नहीं आने वाला। अब कोई दुख नहीं आया। वो पैर से लाचार हो जाएगा और पैर इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे पैर हाथी की तरह हो जाएंगे उसके, और बेअसर रहेगा, दुखी रहेगा। अब ऐसे तो लाख नाम है महाराज, किसका बोले? हवन बिगड़ेगा। क्या होगा? इसका नाम क्या है? उसका क्या देखना। मैं तो देखो, जिसको हम रोज देख रहे हैं उनका क्या बताएं? उनका कोई बता, अभी हम तो रोज देख रहे हैं, उनका क्या बताएं? उसका कुछ बताने का है? कौन है? राम। मदन को, मदन नाम किसी का भी हो, जो मैं इसको देखा वो नहीं, मैं मदन नाम की बोलता हूँ। जैसे रितेश का बोला ना, तो वैसे मदन का बोलता हूँ। कोई भी मदन हो, घर में प्रीति कम होगी उसकी, यानी उसको घर पर प्रीति कम आएगी, बाजार के लोगों पर बहुत प्यार आएगा। वो दुनिया का कोई भी मदन, कोई मदन है क्या? देख लो, तेरा मदन है? कौन है मदन? ऐसा ही है वो, घर में प्यार नहीं, घर भी उसको प्यार नहीं करेगा, ये भी घर को प्यार नहीं करेगा।
गली में खूब प्यार बांटते घूमेगा, तो इसका गले लगेगा, उसके गले लगेगा, ऐसे करता है क्या? हाँ हाँ, बस देख ले, वो मैं नहीं जानता इसलिए वो बोलता हूँ, क्योंकि जो नाम का अभी मैं बोलूँ कि मदन ऐसा ऐसा, गुरुजी रोज मुझे देख रहे हैं, अभी तू क्या क्या घर में करता है वो मैं बता रहा हूँ, ये नाम की शक्ति है, समझ ले, वो नाम ऐसा करेगा। लीला नाम की कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में एक रहस्य होगा, मैं लिख के देता हूँ, उसके जीवन में उसके पास एक बात होगी जो वो किसी को नहीं बताएगी, ये गारंटी है। वो कोई भी लीला हो वो जाने, लेकिन उसके पास है वो रहस्य। वो कोई भी लीला हो, उनके पास एक लीला होती है, यूं समझो, वो एक लीला होता है, अब वो जाने, वो हर एक के पास। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नाम की बात। जब मदन बोला ना, मदन को क्या, उसकी बहन भाई के उम्र के ही दूसरे लोगों पर बहुत प्यार आएगा, लेकिन उसी उम्र के घर वालों को देखे ना, आए राम गए राम, ठीक है चलो, लेकिन दूसरों को मित्र बनाना, ज़्यादा दोस्ती करना, उनके साथ प्रेम से रहना, ये उस नाम में गुरु थोड़ा सा चंचल रहने से ग्रह, अपने ग्रह संख्या में दुर्बलता है, उस नाम में आएगा ही, उसमें है। मनोहर कैसे हो गया, देखो बहन बोले हमारा मनोहर ऐसा है, क्या करेगा, तो बच्चा है अभी, लेकिन बाकी मनोहर वाली बहन कह रही है, देखो कितनी मनोहर वाली बहन है, वो बहन भी कह रही है ऐसे ही। अभी अपन कथा करें कि यज्ञ करें कि क्या करें, और क्या नाम है बताओ? धनेश। हाँ, ऑनलाइन में बहुत नाम आ रहे हैं, ऑनलाइन में सब कह रहे हैं, एक ऑनलाइन वाला नाम लेते हैं, पवन। क्या नाम, पवन नाम के यहाँ भी कोई है? हाँ, तेरा उम्र क्या है बेटा? 34। देखो मोहन नाम से मोहनलाल जी, माता मोहनलाल जी पिता हैं, बेटों से दुखी। पवन नाम से बाप दुखी होंगे, और सेम ही आएगा। पवन नाम से कोई भी बाप हो, उठ, सही है कि नहीं बता? पवन नाम से बाप दुखी होंगे, और विवाह विलंब से होगा इस नाम का, बहुत विलंब से। कोई पवन जानते हो? विलंबित विवाह होगा इस नाम से, जल्दी ब्याह नहीं होगा। कई पवनों को जीवन भर कुंवारा भी रहना पड़ सकता है, ये एक प्रकार से विवाह योग में बाधा करता है। बहुत सारे योग हैं, लग्न योग, आप में कौन विदेश जाएंगे, मैं नाम बोलो तो बता दूं कि इतने तारीख में वीज़ा मिलेगा उनको, और अमेरिका का वीज़ा कई लोगों को नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास इतना असेसमेंट है, टैक्स टर्नओवर है, फिर भी हमको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वो नाम उनको वीज़ा आने देता ही नहीं है, वो विदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में समुद्र डाक के जाना लिखा नहीं है। समुद्र से पार हो तब विदेश आएगा ना, तो ये पवन नाम उसमें था, इसलिए मैं बोला जिनेंद्र, नहीं इसमें से विलंबित विवाह, विवाह जल्दी 23-22 में नहीं होगा, 27, 26, 28 वैसे होगा पवन नाम, बहुत लेट। कोई कई का तो कवारे भी रहते पवन। लीला अपना रहस्य सोच रही है, सब लोग कल से इसको पूछेंगे क्या रहस्य है भाई, बताना क्या रहस्य। सब अपना अपना नाम डाल रहे भाई, हम सब देख रहे। पहले सब लोग जितने नाम डाल रहे हो ना, गणपति मंदिर के लिए 2100 रुपया डालो। जय जय गुरुदेव। गणपति मंदिर के लिए 2100 रुपया। अरे एक पंडित जी, ज्योतिष जी खाली कुंडली हाथ में लेने 5000 ले रहे हैं, हम तो गणपति मंदिर बनाने बोल रहे हैं। और पूरे भारतवासियों के सहयोग से बहुत जल्दी रत्नेश्वर महादेव का उज्जैन में मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति का उसमें हाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका सहयोग। हाँ, ममता नाम की लड़की का नाम आया। क्या नाम? ममता। ममता कोई जानते हो? ममता, हाँ कोई है क्या या ममता? खुद कोई ममता नहीं हो ना तो फिर बोलूं, कोई भी ममता हो, बोलेगी कम
बोलना कम होगा, बहुत ज़्यादा बड़बड़ बोलेगी नहीं, लेकिन अंदर से सब काम सिद्ध करेगी। हाँ सही है, उठो खड़े हो जाओ। बोलेगी कम, इतनी होशियार होगी कि सबको नचा देगी। हाँ हाँ, बैठ जाओ शांति से बैठो। चक्कर आ रही है, चक्कर आ रहा है सब। ये कोई 10,000 नाम आ गए मेरे बच्चों के यहाँ मोबाइल में। मीना, नीतू, देवेंद्र। देवेंद्र नाम किसके, कोई जानते हो देवेंद्र? हाँ, देवेंद्र किसी का भी नाम हो संसार में, वो ही उस परिवार में अपनी बुद्धि से कमाना शुरू किया होगा। सत्य वचन। हाँ, ऐसा है तेरे पास? जी भगवान। वो अपनी बुद्धि से कमा के, या तो रियल एस्टेट में या किसी भी काम में, वो अपनी बुद्धि से कमा के घर को खड़ा करेगा। वो कोई भी देवेंद्र हो, उस नाम में स्व आर्थिक सिद्धि है, उस नाम में ही है। वो अपनी बुद्धि से कमा के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। देवेंद्र क्या बन जाएगा? हरपाल है, मीना है, प्रवीण है, विनोद है। इतने लोग, तुम लोग बैठे बैठे पूरा देख रहे हो, मजे से थाट होगा। कभी 2100 डाला क्या मेरे? सच। हाँ, तनिष्क ने, शशांक ने, मनीष ने, ऋषि ने, कितने नाम है, सतवीर ने, तुषार ने, कोई हजारों नाम। देखो कैसे आ रहे हैं, गड़ 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 नाम। इतने लोग देख रहे हो। मेरा मंदिर कब बनना भाई? मैं तो गरीब संत हूँ, तुम लोगों के भरे से काम शुरू कर दिया। अब मैं नाम बताऊं कि मंदिर बनाऊं? पहले कौन सा काम करूं? देखो तो सब लोग जो देख रहे हो, सहयोग करो। उज्जैन में जब मंदिर बनेगा मेरे बच्चों, तुम सबको बुला के 56 भोग खिलाऊंगा मैं। तुम लोग जल्दी जल्दी सहयोग करो, ऐसे सहयोग करो कि मैं फटाफट आगे उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकूं। पंडित जी तो मंत्र बोलने तैयार बैठे हैं, लेकिन दक्षिणा देने तो पैसा चाहिए ना गरीब संतों के पास, तो कुछ करना तो पड़ेगा। प्रभाकर नाम आया है। क्या नाम? प्रभाकर। आशा। प्रभाकर नाम किसी का भी हो, कोई प्रभाकर को जानते हो? अब कैसे बोले भाई? ऐसे जान रहे हैं सब, इन जानने वालों को कैसे बोले? अधिकतर प्रभाकर का पहले कहीं ना कहीं एक संबंध, प्रेम, रिश्ता ऐसे होता है, बाद में ही शादी होती है। वो कोई भी प्रभाकर पहले एक थोड़ा इधर उधर, या तो रिश्ता होके टूट के दूसरा हो सकता है, या खुद ही किसी के मोह में पड़े हों, फिर हो सकता है। लेकिन प्रभाकर इसमें आया, इसलिए मैं बोलता हूँ। आपके प्रभाकर कैसे हैं भाई? देख लो। राहुल बदमाश होगा, भुवन, भूपेंद्र। भूपेंद्र नाम के किसको जानते? हाँ, भूपेंद्र नाम में मेहनत कम, पैसा ज्यादा आएगा। मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको, है? जिसको हाँ है वो हाथ ऊंचा करो। ऐसे भूपेंद्र, मेहनत कम, पैसा ज्यादा आएगा। भूपेंद्र मेहनत करेगा नहीं, पैसा आएगा। यानी मेहनत नहीं करेगा, यानी मेहनत से ज्यादा पैसा आएगा, यूं भी समझो। भूपेंद्र। प्रभाकर वाले कौन है ना? चक्कर बोला नहीं, गुपचुप बैठे रहे तुम। हाँ, चक्कर खाए वो प्रभाकर। अब ऐसे सबकी कुंडली खोल के रखें तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए राहुल का बहुत बड़ा रहस्यमय काम है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। साउथ। राहुल नाम के कोई भी हो, होशियार तो होंगे ही, कोई भी राहुल हो, लेकिन एक राहुल बुद्धू है, वो आप मत देखिए। एक है ना पप्पू, वो राहुल नहीं, वो राहुल को आप मत देखिए। बाकी सब राहुल अच्छे ही हैं, पप्पू वाले राहुल को नहीं बोल रहा हूँ। इसका नाम वो नहीं होगा शायद जन्म से। राहुल गांधी का नाम क्या है? एंटोनिया मैनो ने क्या नाम रखा था? एंटोनियो मैनो है? रॉल्फ। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि राहुल नाम हो तो होशियार होना,
फिर भी पप्पू है तो ये रॉल्फ या वोल्फ ही होगा। ऐसा ही है, मेरे को ये सब पसंद नहीं आते। देखो हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नहीं, लेकिन देश को बर्बाद करके घोटाला करके खूब प्रकार से तकलीफ दे के बाद में कहें कि हम इस देश को पूरी तरह से संगठित करके करेंगे, तो अब 70 साल से क्या कर रहे थे भाई जो नहीं किया। अभी हम देश को गरीबी, हर इलेक्शन में कहे देश को गरीबी से मुक्त कर देंगे, हम देश को गरीबी से मुक्त कर देंगे। स्वतंत्रता से आज तक गरीबी से मुक्त नहीं कर पाए हो, अब क्या करोगे। और हम किसी मोदी जी के या राहुल जी के नहीं, हम परमात्मा के हैं, हमको किसी को कोई लेना देना, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के संत किसी में नहीं पढ़ते। देखो नीतू, शिल्पी, आर्यन, विभा, ज्योति, सत्यम, रजनी, सुस्मिता, साक्षी, दीप्ति, परीक्षा, प्रहलाद, हरपाल, कुणाल, रजनी, हंस, गौरव, दीप्ति, हरपा, गरिश्मा, पीनल, राज, अभिलाषा, मनीष, सगुन, मोना, लाखों नाम आ रहे। गड़ 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 गड़। गुरुदेव हमारे नाम के बारे में बता दो। देखो आपको एक बात बताता हूं, ये ध्यान रखिए, आपका नाम कुछ भी हो, आप अपने नाम की चिंता मत करो। रोज 12 बार अपने इष्ट का नाम, क्या नाम, आपके इष्ट कौन है, राम होंगे, कृष्ण होंगे, गणेश होंगे, अपने हनुमान जी को इष्ट बनाए हुए कितने लोग हैं। रोज 12 बार सुबह उठ के अपने इष्ट का नाम लिखिए, तो अपने आप इष्ट की कृपा से आपके नाम में शुभ फल आना शुरू होगा। बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो नाम रख दिया, आजकल नाम बैंक में चलता है, आधार कार्ड में चलता है, इलेक्शन को कार्ड में चलता है, पैन कार्ड में चलता है, तो इतना जल्दी ये जो बड़े उम्र वाले क्या नाम बदलाएंगे। नाम बदलाना आज आसान काम नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है, मैं ये नाम बदलाता हूँ, फिर गेजेट में देना पड़ता है, फिर नाम बदलता है, इतने जल्दी नाम नहीं बदलेगा। मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में जब बच्चों जो YouTube में देख रहे हो 2100 डाल दिए हो या खाली नाम नाम कर रहे हो, देखो अभी एक बात मैं बोल रहा हूँ कि नाम का अगर शुभ असर चाहते हो, जीवन में कोई भी आनंद नहीं है, तो बहुत सरलता बताता हूँ। जय श्री राम अपना नाम लिख के पीछे जय श्री राम लिखिए, ये संपुटित साधना है। क्या है, इसको संपुट कहते हैं। आगे इष्ट का नाम लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, वापस इष्ट का नाम लिखिए, दोनों तरफ इष्ट उस नाम का जब रक्षा करेंगे, रोज 12 बार ऐसे नाम लिखिए सुबह उठते ही। आपके नाम के कारण अगर आपको लग रहा है कि मेरे नाम के कारण मायूसी हो रही है, मनहूस हूँ, मेरे को तकलीफ आ रहा है, तो जिसको इष्ट माना है, गणेश हो, हनुमान हो, राम हो, आगे उनका नाम लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, पीछे उनका नाम लिखिए, वापस ऐसे 12 बार लिखिए। बीच में आपका नाम होना, दोनों तरफ इष्ट का नाम होना, वो कवच बन के आपके नाम को समृद्ध कर देगा। कितना सरल उपाय दिया, बढ़िया सरल उपाय है कि नहीं। कौन कौन सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास बहुत होशियारी है, मैं बहुत समझदार हूँ, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ऐसे है, तो कौन इष्ट है तेरे। तो जय हनुमान पवन, पवन पुत्र हनुमान, जय हनुमान पवन, जय हनुमान, जय हनुमान पवन, जय हनुमान। ऐसे रोज सुबह सुबह उठते ही पहले यही काम करना। धातु नूतन के साफ हो गए, ना लिए, पहले 12 बार, 1 मिनट लगता है 12 बार लिखने, कितनी देर, 1 मिनट। तो नाम में बहुत असर आता है, नाम का काम अपने आप है। देखो इसमें कई लोगों को बोल सकता हूँ, ये देखो ये दुष्यंत बैठा है, उठ रहे। और एक बात बताता हूँ, नई बात जो आपने नहीं सुना, ये जब भी साइन करेगा ना, सीधा साइन नहीं करेगा, उसको पूछो, उसका साइन ऐसे ऊपर जाएगा, पूछो है, हाँ उसका साइन ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा, ये पढ़ने में, कमाने में, कहीं भी मेहनत करे, इसका मेहनत फेल होगा। उसके पीछे और एक रहस्य है, ऐसे ऊपर जाने का मात्र नहीं है, उसके नीचे एक डॉट भी लगाएगा ये, हाँ वो डॉट लगा के अगर ऊपर ले जाते हो, तो वो डॉट्स जो भी लगाते हो वो तुम्हारे काम को रोकेंगे। ये साइनोलॉजी है। पहले जो हम बात किए वो नेमालॉजी था। क्या था,
पहले नेमोलॉजी की बात की, अब हम साइनोलॉजी में आ गए। किस में आ गए? साइनोलॉजी। ए रजनीश की बात करो। जो पंडित जी बैठे हैं उसको मेरा बच्चा है तो मैं तो ऐसे ही नाम से बोल रहा हूँ। तो रजनीश जो साइन करेगा, इससे साइन करवा के देखो, ऐसे गोल गोल घुमाएगा, वो पूछ लो उसको। बोलो हाँ या ना, वो बोलो, जोर से बोलो हाँ। देख क्या होगा, कितना भी कमा लो वो वहीं रहेंगे जहाँ हैं। उनके पास सेविंग्स नहीं टिक सकती, उनको पूछ लो। उनके पास बड़ा सा कोई सेविंग नहीं टिकेगा, क्योंकि आप अपने अक्षर को घुमा के ऐसे साइन करते हो तो उस समय आप लपेट लेते हो अपने समृद्धि। आप मोदी जी का साइन देखो, नरेंद्र मोदी का, किसी भी गूगल में चेक करोगे तो एक साइन करने के बाद ऐसा लंबा कर देते हैं, तो वो साइन राजयोग उत्पन्न करता है। इस टाइप का अपने नाम में कोई भी साइन करोगे, फैक्ट्री में, दुकान में, धंधे में, कहीं भी हो, आप जरूर उसमें बॉस या किंग ही होंगे, वो होगा, असर आएगा। ये जो पंडित जी बैठे हैं, गोल पंडित जी, तो गोल पंडित जी 2 अक्षर का ही साइन करेंगे। उनको पूछो, वो सिर्फ 2 अक्षर में ही साइन करेंगे। गोल पंडित जी 2 अक्षर से ज़्यादा साइन नहीं करेंगे, लेकिन उनको घर में शांति बहुत मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट में जब अक्षर आ गया है तो घर के अंदर उनको आनंद में, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, शांति धन से कोई लेना देना नहीं रखता, शांति मन की बात है। उनको घर में शांति खूब होगी, ये गारंटी की बात है। वो अक्षर, वो साइन ऐसा ही काम करता है, घर में खूब शांति है। पंडित जी अक्षर भी 2 ही अक्षर का साइन करते हैं ना, पूरा नाम नहीं लिखते, पक्की बात है ना? हाँ बस। इष्ट क्या पता, इष्ट बना, पति थोड़ी पता होता है, पति बनाया जाता है। पति कोई पता था जन्म से? पति बनाया गए ना महावीर चंद जी। इष्ट देखो, इष्ट कौन? हमको जो बहुत अच्छे लगते हैं वो ही इष्ट। पद्मावती है, बहुत अच्छी लगती है, क्या पद्मावती के सामने खड़े होते ही मन खुश होता है? वो आपके इष्ट। जिनके सामने लैला मजनू को पूछा कि गली में कितनी लड़कियां घूम रही है, पागल है क्या? उसको पकड़ा, उससे बहुत अच्छी लड़की दिखा देता हूँ जो टॉप सुंदरी है। वो बोलता है कि लैला को देखना हो तो आपको मजनू के आंखों से देखना पड़ेगा, आपके आंखों से उसकी सुंदरता नहीं दिखेगी। तो इष्ट सबके अलग अलग क्यों होते हैं? हमने अपने आंखों से जिनको प्यार कर लिया वो अपने इष्ट हो जाते हैं। पड़ोसी को अच्छा लगना जरूरी नहीं, इनको बजरंग बली पसंद है, मुझे पसंद आना कोई जरूरी थोड़ी है भाई। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार, मेरे कर्म, मेरे जीवन संस्कार से मेरे इष्ट बनते। आप लोग ये ध्यान रखना कि आप सिग्नेचर कैसे करते हो, आपका नाम क्या है। नाम का तो उपाय बता दिया मेरे बच्चों, जो YouTube में देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। लक्ष्मी सिंह, प्रसाद, चेतन। चेतन नाम की अधिकतर, चेतन कोई जानते हो? उसकी माँ बीमार रहेगी अधिकतर, कोई भी चेतन हो माँ बीमार रहेगी, है क्या? हाथ उठाओ। माँ बीमार वाली चेतन सब जानते हैं, वो होगी। अब सब विचार में पड़ गए, फिर क्या करें, कौन सा नाम रखें? कोई भी नाम लिख के, इष्ट का नाम लिख के आगे अपना नाम लिखो वापस, ऐसे 12 बार रोज करो। इसको नाम कवच बोलते हैं। क्या कवच? आपके नाम का कवच। आपका नाम कोई विपरीत काम कर रहा है तो उसमें कवच बन जाता है, और अच्छा भी कर रहा है तो भी ये करने से आगे फायदा ही है। ऐसा नहीं कि ये लिखना कोई गलत लोगों के लिए ही जरूरी है, अच्छे लोग भी लिखें। जैसे मदन नाम का कोई व्यक्ति हो ना, उसका बताए ना, उसमें और एक है, ये मदन नाम के व्यक्ति को कोई ना कोई आके कहेगा कि यहाँ धन गड़ा है या वो वस्तु है, उसको लेना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा कोई कहेगा तो उसके प्रति उत्साह उत्पन्न होगा अपने जीवन में। अदृश्य धन के बारे में उनको अभी हुआ नहीं हो तो फ्यूचर में होगा, और हो भी गया हो सकता है। आगे कोई ना कोई आके कहेगा कि यहाँ धन है, ये पीछे वो वृक्ष है तुम्हारे घर के पीछे, उधर धन है, इधर धन है, ऐसे कर। हाँ बोलता कौन है? अजय कौन है?
खुद का नाम है? अच्छा, पंडित जी का नाम अजय। वो तो घर में खुश से संतुष्ट हैं, और क्या करना है, फिर क्या अजय का नाम को करना है। अधिकतर अजय नाम में, अधिकतर भाई तुम्हारा विवाह हो गया, हाँ, तो अधिकतर अजय नाम में कन्या पुत्री की उत्पत्ति का संकेत रहता है उस नाम। अभी से वो अच्छा है, महालक्ष्मी आने का, सुष्मिता है, अतुल है, शुभम है, हर्ष है, बहुत नाम आ रहे। देखो सब नाम, खाली नाम बेचते मत रहो। बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, सनातन धर्म की महिमा बढ़ानी है। 9053 पर गणेश की मूर्ति के लिए 2100 रुपये का सहयोग करोगे तो इससे भक्ति बढ़ेगी। नाम में कुछ नहीं पड़ा है। मैं देखो समय पाके अपना भी काम कर लेता हूँ, 2 काम करता हूँ। मैं भी कितना ध्यान रखता हूँ। कितने नाम आ रहे, मंजुल, मंजू, मंजू, मंजू नाम की लड़की कोई देखा है? मंजू कौन है? मंजू बोलो, या खुद मंजू है? बैठ जाओ शांति से। खुद ही एक मंजू उठ के आ गई है, क्या करूं? लेकिन मंजू का क्या होता है, या तो पति अत्याचार करे, या तो पति कमावे नहीं, किसी कारण से मंदी, जैसे बोला ना मोहनलाल बेटे से दुखी होगा, पवन बाप को दुखी करेगा, तो मंजू पति से दुखी होगी। ये कोई भी मंजू इस संसार में है क्या माता जी? जोर से बोलो। हाँ, मंजू दुखी, क्या करें, आई है। चलो अभी मंजू को, किन किन के मंजू पति से दुखी है वो सब हाथ ऊंचा करो। उनके पतियों नाराज होके यहाँ नहीं आ जाएं भाई। हाँ हाँ, भी बैठो, अच्छा है, कल्याण हो रहा है। दादाजी दिख रहे हैं कैसे? चलो क्या चंचलता होगी किसी कारण से, चंचल कारण से शुभम जो भी होगा चंचल होके कुछ न कुछ विपरीत विचार कर सकते हैं उस नाम में। कोई भी शुभम हो, चंचल होंगे। शुभम चंचल, कौन शुभम को जानते हैं? चंचल है जी भगवान। हाँ, तू तो सबको जान रहा है, कहाँ से सबको जान लिया? पूरी धरती को जानने लगा। भैरू जी मुझे बोल रहे हैं, भाई मेरा नाम का क्या है, तू वो देख पहले। भैरू जी कह रहे हैं मेरा नाम का क्या है, मेरा नाम रट। मुझे कोई बोलें कि आपके नाम का इष्ट कौन लिखोगे, तो मैं लिखूंगा ओम पार्श्वनाथाय नमः वसंत विजय ओम पार्श्वनाथाय। मेरे तो इष्ट पार्श्वनाथ भगवान है। कौन है? हाँ, मेरे इष्ट वही है। मैं योगी हूँ, क्योंकि हम संतों को देखो, पद्मावती माँ है, भैरू जी है, ये सब हम क्यों लेके घूम रहे हैं? सनातन धर्म को सुदृढ़ करने में ये देवता ही सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं संत बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये चोले को मोक्ष जाना धर्म है, और मोक्ष योग भक्ति से जाएंगे। किससे? योग, आत्म साधना से। तो आत्म साधक पार्श्वनाथ भगवान से बड़े योगी मैं नहीं मानता कोई, क्योंकि शंकर जी योगी हैं लेकिन वो देव भी हैं। उनकी योग साधनाओं के बारे में हम समझ नहीं पाते। क्या शंकर जी कैसा योग कर रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं? लेकिन पार्श्वनाथ के सभी योग ध्यान के बारे में हम जान सकते हैं आगम शास्त्रों के द्वारा, उसको हम कर सकते हैं। जो हमको जानने मिलता है उनको मार्गदर्शक बनाना। शंकर जी की योग साधनाओं का हमको कोई ज्ञान आने वाला है? वो तो महापुरुष देव योगी हैं। वो क्या है? देव योगी। वो देव योगी है, मनुष्य योगी है। तो ये इष्ट मेरे पार्श्वनाथ, मेरे इष्ट कौन? मुझे कोई कहे कि आप क्या नाम, में तो पार्श्वनाथाय नमः वसंत विजय, और मुझे मेरे नाम के आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मुझे अपने आप नाम में ही मजा ही है। मेरे नाम के क्या अभी रुकेगा? तपस्वियों का नाम क्या करेगा?
हाँ, सुबह उठते हैं 9 बजे, 10 बजे तक पूजा में बैठते हैं, 2:30 बजे 3 बजे तक पूजा करते हैं, सीधे 3 साढ़े 3 को यहाँ आ जाते हैं। अभी रात में जितनी बजे जाएंगे, रात में वापस आराधना पूजा में लगेंगे। तो जो सुबह 9 बजे से रात में 3-2 बजे तक करता हो, उसको कोई नाम का असर आना कोई लेना देना नहीं है, उसका अपने आप में असर है। अभी नाम आ रहा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र नाम है, हेमा मालिनी मिलेगी तुझे, बावर है, अमितेश है, शिव है, शिव, राकेश। हाँ? बहुत होशियार होंगे राकेश नाम के व्यक्ति, बहुत ही होशियार। क्या है? कन्हैया नाम के व्यक्ति को थोड़ा अधिकतर संघर्ष करके आगे आना पड़ता है। वो नाम संघर्ष, या तो संघर्ष करके बहुत ऊपर आ जाएंगे या संघर्ष करेंगे। संघर्ष तो है, उस नाम में संघर्ष आएगा। कन्हैया नाम में किसका नाम है? कबीर क्यों रखा है? कबीर, कबीर में क्या? वो तो संतों का नाम है। अच्छा, कबीर नाम का व्यक्ति बहुत आज्ञाकारी होगा, जो बोलोगे उतना करेगा, ये गारंटी। क्या आज्ञाकारी होगा कबीर। बैठो बोलो तो बैठ जाएगा, उठो बोलो तो उठ जाएगा। है क्या ऐसे? हाँ, कबीर सीधा सरल होगा। अभी बैठ जाओ, अभी किसी को भी नाम बताना, 2,10,000 गणेश मूर्ति का डालो, फिर बताया जाता है। अमितेश नाम का कोई भी व्यक्ति हो, उनके नाम से जमीन बहुत होगा, उनके नाम से जमीन बहुत होगा, उनको मंगल की शक्ति बहुत मिलती है। अमितेश नाम का कोई भी, अमित हो या अमितेश, उसमें अच्छा है, मानने दो ना। बजरंग बली से बड़े कौन बली हैं? वही महाबली, मानने से ही कल्याण कर दे। सब अपने नाम के आगे पीछे इष्ट का नाम लिखो 12 बार, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी जो हैं, इनका नाम क्या है? और रहने दो पंडित जी। और एक बात बताता हूँ, देखो उसको मैं बताता हूँ, ललित का तो बताता हूँ। ललित नाम का कोई भी व्यक्ति हो संसार में, आप कितने ललित को जानते हो? पहले आप ललित वाले हाथ उठाओ। बहुत पैसा छोड़ेगा वो व्यक्ति, बहुत पैसा छोड़ेगा, बहुत पैसा पकड़ेगा, बहुत पैसा छोड़ेगा। या तो सट्टे में छोड़ सकते हैं, या तो MCX में छोड़ सकते हैं, या तो NCDX में छोड़ सकते हैं, या खुद ही मौज करके खर्चा कर सकते हैं। किसी भी कारण से ललित के पास पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसे निरंतर आते जाते रहेंगे। और कहीं ललित का सावधान रहना, ललित नाम वाले सावधान रहना, अचानक बड़ा नुकसान होने की संभावना उस नाम में रहती है। मैक्सिमम ललित के साथ ऐसे होता है। ऐसा है? वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि जिधर घर में रहते हो, सामने पूरब है उस घर का, और पास में गली जा रही है, एकदम घर को लग के। बहुत अच्छा घर है वो। कैसे? कि पूरब होने से फ्रंट ईशान्य कोण में सामने हॉल है घुसते ही, और पास में उत्तर दिशा में गली जा रही है। तो ऐसा घर मैं वो बता रहा था कि जिस घर में तुम रहते हो, तो फ्रंट में पूर्व है, उत्तर में गली जा रही है। पूर्व और उत्तर जिसकी खाली हो जाती है, वो घर पैतृक संपत्ति होती है। उस घर में लंबे 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी तक भी लोग रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं खुशी से।
अगर वास्तु में सर्वोत्तम घर है तो ऐसा घर ही है। मैं ये कहना चाहता था, बीच में तुम नाम का पूछ लिए, मैं दूसरा ही कुछ बताने वाला था। मैं तरह तरह का बताता हूँ, अभी ये बताऊँ, मेरी मर्जी है। अभी जो जो देखते हैं वो सब बताऊँ ना, तो मेरे पीछे भी एक पर्चे वाले के पीछे लोग घूमे, ऐसे घूमने लगे, इसलिए मैं ज़्यादा मुंह नहीं खोलता हूँ। ये सब रामायण करे तो हमारे तो उसके बाप की जो ये पर्चा लिखता है ना, वो मेरे में लाख में 1% शक्ति वाला भी नहीं होगा। हमारी शक्तियाँ ऐसी है कि तुम दरवाज़ा बंद करके चुनौती दो, बंद घर के अंदर मैं दर्शन देता हूँ आपको। हाँ, तो वो सब हमारे लिए कोई बड़ी रहस्यमयी सिद्धि नहीं है। तो सिद्धि तो ऐसी, कितने लोगों को महादेव का दर्शन कराया, हाँ समझ लो वो सिद्धि है। अभी मौज आ गया मेरे को, इसलिए सब बता रहा हूँ। मौज आने से बताता हूँ, मौज नहीं आया काम बिगड़ जाएगा। किरण, किरण नाम कोई जानते हो? पुरुष, किरण पुरुष, स्त्री नहीं। किरण अगर स्त्री हो, कि स्त्री किरण को कौन जानते हैं? कोई भी किरण स्त्री हो अच्छे घर में जाएगी, वो ये गारंटी है। हाँ, वो बढ़िया, उसका घर इतना नहीं होगा जितना ससुराल होगा, वो बढ़िया ससुराल में जाएगी कोई किरण। किस किस के हाँ है वो? हाँ हाँ बोलो, मुंह से बोलो हाँ। देखो ये नाम, ऐसे नाम अपने घर में, मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, वो भी करो। अपने घर में कभी ईशान कोने में, जो घर है उसका कोई ईशान कोना तो होगा, जैसे पंडित जी का ईशान कोना है, तो अंदर घुसते ही ईशान कोण में कुर्सी लगी हुई है, उनकी कुर्सी बैठने की, पंडित जी की। तो आपको मैं बताता हूँ महाराज कि ईशान कोण को खाली रखिए आप हर घर में, बहुत सरल है ये। ईशान कोण खाली करोगे ना, आपको 9-10 दिन में महसूस होगा कि कोई भार उतर गया मन से। ईशान कोण पूरे आपके लाइफ को कंट्रोल करता है, पूरे जीवन में नाम को कंट्रोल करता है, आपके जन्म कुंडली को कंट्रोल करता है, आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है। आपका घर का ईशान कोण, वो आपके नाम को भी वही कंट्रोल करता है, आपके ग्रहों को कंट्रोल करता है। ईशान कोण खाली रखोगे तो आपके जितने काम होने भाग्य में लिखे हैं उसमें विघ्न नहीं आएगा। बहुत सरल उपाय है ये। मैं तो ऐसे ही मौत से बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैठा, किसी कारण से, किस कारण से ये निकला नाम वाला चर्चा मुझे पता नहीं, लेकिन निकलते निकलते निकल गया। 1 घंटा निकल गया। कितना? 1 घंटा। पंडित जी भी और 5 किलो घी अंदर डाल दिए ऐसे। क्या? हर कमरे का ईशान कोण खाली रखें थोड़ा सा, लेकिन मेन ईशान कोण को खाली रखें। देखो आप एक काम करो, जिनका ईशान कोण खाली है ना, एक माचिस की तीली, माचिस की तीली वो ईशान कोण में रख के आओ। उस रात के अंदर उस घर में झगड़ा नहीं हो तो देख लेना, इतना ईशान कोण पावरफुल काम करता है। उसी रात के अंदर उस घर में झगड़ा होगा और परमानेंट। अगर एक माचिस की तीली डालने से ईशान कोण में क्लेश होता हो तो जिनके ईशान कोण ही हरदम भरे हैं उसी कारण से वो दुखी हैं, ये जान। वो जितने भी रोग से पीड़ित हैं, दुखी हैं, पैसे से पीड़ित हैं, संकट में हैं, वो सब ईशान कोण के कारण ही है। पंडित जी का घर जब मैंने देखा ईशान उनका तो अच्छा है, लेकिन उनका घर डाक के वो गली डाक जाए वहाँ तक वो सेफ है, वो पुण्यशाली है। क्योंकि जैसे ही गली डाकते हैं उस गली के कोने में, इनका गली ये कोने में घर है, अगला जो ये गली का ये कोना तो होगा ना, उधर बिजली का खंबा है। हाँ, तो वो बिजली का खंबा वो घर वाले के लिए तकलीफ देता, क्योंकि सभी घर पूर्वमुखी हैं, तो वो सामने वाले को वो बिजली का खंबा तकलीफ देगा, क्योंकि वो पूर्व में अग्नि कोण में आ रहा है। जो बाजू वाले घर के लिए वो हरा घर है, वो घर हरा कलर का है, जहाँ बिजली का खंबा है वो हरा कलर का घर है, तो वो हरे कलर के घर में बिजली का खंबा है, तो उनका अग्नि कोण बढ़ जाता। उस घर में देखो कोई न कोई नेवले और सांप की तरह झगड़ा करते ही रहेंगे,
बनेगा ही नहीं उनको। वो खंबा ही वो काम करता है, उनको मालूम ही नहीं कि हम अनबन। उस घर में झगड़े होते हैं कि नहीं बताओ पंडित जी? हाँ हाँ, वो घर में झगड़े होते ही रहेंगे, क्योंकि अग्नि कोण में बिजली, पहले ही अग्नि, कौन अग्नि? बिजली अग्नि ही है। अब करंट कहीं लग जाए शॉर्ट तो क्या होता है? जलता है कि नहीं? अग्नि कोण में अग्नि, और अग्नि कोण को ऊंचा करता है, तो उस घर में रहने वाले नेवले और सांप की तरह लड़ते ही रहेंगे। इस घर में वो होगा। मैं उनका देखा चेहरा, तभी मैं उनका घर देखा, व्यवस्था देखी, तब मैंने समझा कि ऐसा हो रहा। लेकिन अपन हर एक का बताने जाएंगे तो इस मुंह से किस किस का कितना बता लेंगे भाई? वो सब पॉसिबल नहीं है, उतना बताना पॉसिबल नहीं है। अपन ज़्यादा जानते हैं ना, वो दुख देगा फिर भीड़ आके मेरा नाम का बताओ। अभी मैं आज तक, पंडित जी यहाँ बैठे हैं सब, कोई बता दें कि इस 50 दिन में, अभी करीब 50 दिन 45 दिन तो हो गया, एक आदमी से, भले वो मल्टी मिलियनर हो, पैसा वाला हो, अरबोंपति हो, कोई माइका लाल हो, एक आदमी से 1 मिनट मिला मैं अकेले में किसी से, कोई बता दे? और ऐसा जीवन किसी का है वो भी बता दे। सब संत बैठ के किसी न किसी को बात करके प्रोजेक्ट करने की, मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जो बोलता हूँ यूट्यूब में बोल देता हूँ। कई लोगों को लगे महाराज पैसे की बात करते हैं, बिना पैसे मुझे पत्थर वाला पत्थर नहीं दे रहा ना भाई, बिना पैसा मंदिर बनाने वाला मंदिर नहीं बना रहा है। और मेरी इच्छा है कि भारत भर में सनातन की जय जयकार करना, और मेरी ऐसी शुद्ध जीवन है कि आज तक मैं इतने वर्ष में किसी एक को अकेले में मिला हुआ नहीं हूँ, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं लेता हूँ, किसी में फ़ोन में बात नहीं करता हूँ। राहुल के पास है, सब पंडित जी का नंबर ले आते हैं, उनको दक्षिणा दिया, भेज दिया। किसी भी पंडित जी को वो हर बार फ़ोन नंबर लिख के देते हैं सबका। हमारे पास तीर्थ में सबका बायोडेटा है। किसी से हम बात करके बुला रहे हैं क्या, या भक्तों से बात कर रहे हैं क्या? पवित्र जीवन संत लक्षण होना चाहिए, और कुछ नहीं। कोई 20 साल में नहीं बोल सकता कि गुरुदेव का फोन हमारे पास आया। पवित्र रहे, उसका पर्चा ही बहुत है। तपस्या करोगे, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि भाई कर्ण पिशाचिनी साधना की है क्या, फलानी कोई साधना की क्या, आप हर बात जानते हैं, हर एक के घर में घुस जाते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं क्यों, ये पार्श्वनाथ की शपथ है मेरी, हमने पवित्र सनातन शंकर जी, पार्वती माँ, भैरू जी, गणपति जैसे उत्कृष्ट देवों की पूजा भक्ति की, कभी छोटी मोटी सिद्धि में कहीं पड़े ही नहीं जिंदगी में। इनकी पूजा सेवा ही हमको इतनी सिद्धि दे दी। मैं रोज कहता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को 1 मिनट में दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त और रोग मुक्त करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी मीडिया चुनौती देने आए, मेरे पास आ सकता है, सब कर सकते हैं। लेकिन अब एक एक का तेरा घर ऐसा है, तेरा मकान ऐसा है, पर्चा लिखने बैठूंगा तो मेरा कोई काम होगा? ये सब पर्चा गिरचा अपना काम नहीं है। हम पर्चा दिखाना, पर्चा लिखना नहीं है, पर्चा दिखाना। किसको क्या दुख है? हमारे इस यज्ञ में बैठे हो ना, अगिनत आभा मंडल में बैठे हो आप, दिव्य आभा मंडल। आपको मालूम नहीं, आप संसारी हो, आपके आंख को ये पंडाल दिखेगा, ये लाइट दिखेगा, ये पंडित जी दिखेंगे, ये हवन सामग्री दिखेंगे। यहाँ कितनी शक्ति है वो मुझे ही दिखता है, आपको नहीं दिखेगा। आपको मैं लिख के देता हूँ, किसी भी ऑरा को जो रीड करते हैं, वो कैमरा को लेके बॉम्बे से, अमेरिका से किसी आदमी को लाओ, वो लिख के देगा कि इस पंडाल में कोई भी घुसता है तो 3.5 वर्ष तक उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होके सकारात्मक रहेगा। वो कम से कम एक बार घुसने मात्र से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर कोई घुस गया, 3.5 वर्ष तक वो सकारात्मक रहेगा, गारंटी। इतनी ताकत आएगी, समझ रहे हो? तो ऐसी सिद्धियां यहाँ मौजूद है। इतना कौन हवन में डालेगा? पंडित जी को पूछो कि ऐसे डाले, महाराज जी को हार्ट फेल हो जाए। हार्ट फेल नहीं हो महाराज भाई, पंडित जी देख के डालो, हार्ट फेल हो जाए। हम तो डांटते, ज़्यादा डालो, आप सब कम क्यों डाल रहे हो? भरपूर डालिए। ऐसा विधान इंडिया में मैं एक ही कर रहा हूँ, तो ऐसी शक्ति भी एक के पास ही रहेगी, किधर जाएगी? ये तो कोई हिमालय में हजारों वर्ष से जीवित महाअवतार बाबा जी महाराज यहाँ रहते हैं, प्रणाम उनको। ऐसे महायोगी यहाँ रहते हैं हजारों सालों से गुफा में। ये भारत कम नहीं है, हजारों ऐसे योगी हैं जो महातपा जी आपने सुना हो तो 1200 वर्षों से जीवित हैं। ऐसे महापुरुष हैं।
लेकिन वो बार नहीं है। हाँ, देखने में कोई सिद्धवान पुरुष आपके घर में देवताओं की शक्ति भेज दें, वहाँ चमत्कार, यहाँ कुछ हाथ में दिखाएगा भस्म कुंकु, वो सब मैजिक है। आप यहाँ बैठे हो ना, अमेरिका में आपके घर में दैविक चमत्कार हो, वो असली चमत्कार है। यहाँ बैठे हो ना, आपके घर में लंदन में खुशबू आए, नीदरलैंड न्यूजीलैंड क्या नज़दीक हैं, वहाँ देवी की कृपा हो। जितने बैठे लाखों लोग, सबको महादेव का दर्शन हुआ कि नहीं? कैसे आपकी तपस्या से हुआ? मैंने अपने घड़े का पानी सबको पिलाया है। तो समझ लो पुण्य वृद्धि हो रही है। विकास विकास विकास। एक बच्चा भेज रहा है विकास विकास विकास। विकास नाम का कोई भी व्यक्ति हो, पिता से प्यार कम मिलेगा। कोई जानते हो विकास? पिता से जो भी हो, किसी कारण से पिता प्यार नहीं करेंगे, आप वो चले गए तो वंचित रहेंगे प्यार से, XYZ। लेकिन विकास को प्यार नहीं मिलेगा। विकास ऐसे नाम रखो, आगे से मुझे पूछ के ही रखो बस। आशा, आशा नाम, निराश रहेगी ये नाम। नाम क्या? जीवन में सुख नहीं आएगा, नाम ही आशा। आशा के लिए आशा करती रहें बैठ के, आशा आशा। कौन आशा को जानते हैं? कहाँ है आशा उसके जीवन में? कहाँ है खुशी? बताओ। अभी ते नाम आ गए, देखो अभी आ गए 1,10,000 नाम आए। कितने? हाँ देखो ऐसे नाम आ रहे। विधान नाम, मानस, रुद्र, रुद्र एक नाम। ये सब नाम नहीं रखना बच्चों को, रुद्र नाम नहीं रखना। कई लोग आजकल रखते हैं रुद्र। रुद्र शब्द का आप संस्कृत जानते हैं, अमर कोश पढ़े हैं। रुद्र मिटाने का वाचक है। रू शब्द क्या है? हाँ, मिटने का वाचक रुद्र है, वो नहीं रखा जाता। रुद्र संहार करता है, शिव मंगल करता है। शिव के विभिन्न भेद में है ना रुद्र। भी क्या करना? देखो इस नाम के व्यक्ति का, ये जो लड़का है, इस नाम के व्यक्ति को इसके पिता का व्यसन साबित होता है। पिता को कोई ना कोई व्यसन आएगा, सिगरेट, गुटखा, दारू, ऐसा कोई ना कोई व्यसन इस नाम से पिता को आएगा। पिता को ये नाम व्यसनी बनाता है। वो कोई भी अतर्व हो दुनिया में, पिता को व्यसनी कर देगा। उसके पिता में एक व्यसन होगा, सुपारी तो भी खाएगा, ज़्यादा नहीं हो तो एक सुपारी मुंह में डाल के चबाता रहेगा। व्यसनी बनाएगा बाप को ये नाम। चलो अब यज्ञ करते हैं शांति से, शांति से यज्ञ में लगो। ज़्यादा मैं सब बताऊंगा ना, ब्रह्मांड के रहस्य हैं। देखो आप सबको एक अच्छी बात बोलूं, 10 मिनट रोज ध्यान करो सब लोग, 10 मिनट। बहुत आपके अंदर आपकी आत्म चेतना जगेगी। कोई खराब होने वाला हो आपको पहले ही मालूम पड़ने लगेगा। अच्छा होने वाला हो तो कैसे करना चाहिए वो अच्छे को समझ आने लगेगा। आप लोग कोरे कागज हो। कभी 10 मिनट शांत बैठ के ध्यान किया? मट्टी वाला पानी हो, उसको हिलाते रहोगे घड़े को, और एक मटकी को शांत रख दो, वो पानी से मट्टी नीचे उतर जाता है। वैसे हमारे जन्म जन्मों की वासना विकृति के कारण हम भटक रहे हैं। जब ध्यान करते हैं वो वासना विकृति धीरे धीरे नष्ट होती है। और जो रोज 10 मिनट ध्यान करेगा, 10 मिनट प्राणायाम करेगा, आप खुद ही अपने भविष्य में आने वाले विघ्नों का संकेत प्राप्त कर लोगे, और वो संकेत से अपने आप रक्षा प्राप्त करोगे। आपको अंदर से ही आवाज आएगा कि ये काम नहीं करने जैसा, इससे कोई गड़बड़ है, ये धंधा नहीं करना, ये गाड़ी नहीं लेना, आज बाहर नहीं जाना। वो सत्य साबित होगा। किसके? कौन ध्यान करते हैं?
एक बाई ध्यान करे, 2 ध्यान करे, आदमी तो कोई ध्यान ही नहीं करे। हम भी ध्यान करते हैं महाराज, क्या ध्यान? पत्नी का कर रहे हैं ध्यान। हाँ, पत्नी का ध्यान करो, ध्यान आएगा। बोलो, 10 मिनट ध्यान करो। आपको बहुत बड़ा बनना है क्या? हमारा धर्म मुक्ति तक जाने के पहले सभी सिद्धि देख के मुक्ति ले जाती है। देखो, पतंजलि का अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जब उसमें घुसते हो तो बहुत सारी सिद्धियां आती है, अंत में ही मोक्ष है। तो ध्यान वो बीच की सिद्धि है। ध्यान करोगे सक्षम बनोगे, शब्द वचन सिद्धि होगी, आपको हर चीज मालूम पड़ेगा। हम सबको कैसे हर चीज, मैं आप सबका देखो, मैं इसलिए वो सब नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें रुचि नहीं है। मेरी रुचि पूजा पाठ यज्ञ में है। आप सबको आप आपके मरने की तारीख जितने बैठे हो 1 करोड़ लाओ, सबका तारीख, महीना, वर्ष और टाइम लिख के दे देता हूँ। 1 मिनट भी आगे पीछे मरा तो मेरा नाम बदला दूँ। आप किसी को भी ले आओ, हॉस्पिटल में सोया है, कहाँ सोया है, कहाँ पड़ा है, किधर पड़ा है, मरने वाला है। कई लोग आते हैं कैंसर में, डॉक्टर ने हाथ झटक दिया, मैं क्यों, जा जा कुछ नहीं होगा। तो वो सोचते हैं गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया। कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि वो मरेगा ही नहीं, वही आशीर्वाद है, वैसे ही वो मरने वाला ही नहीं है। मैं क्या, कुछ नहीं होगा, जा जा। तो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो बच गया। कोई आशीर्वाद नहीं, मैं जानता था कि वो मरने वाला ही नहीं। तो ये बात है। तो आप समझ लो, जीवन में कुछ आपको पोटेंशियल बनना हो तो धर्म के मार्ग से भी बनना पड़ेगा। आजकल आप धर्म को मानते नहीं हो, कई कई चातुर्य से, होशियारी से, झूठ बोल के संसार में धन बटोरने में, चीज़ों इकट्ठा करने में लगे हो। लेकिन धर्म मार्ग से चलोगे तो यही धन इकट्ठा भी होगा, सब सुख प्राप्त भी होगा, लेकिन नीति मार्ग में होने से वो शाश्वत आनंद देने वाला भी बनेगा। आप वो नहीं मानते हो, किसी को भी बोलूँ नहीं माने। कहाँ महाराज जी, आजकल कैसे होता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। कैसे? आज थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कैसे? क्यों करेगा? हरिश्चंद्र के ऊपर जो उपद्रव आए, किसी को आए होंगे, एक झूठ बोला पाया कोई? आज अमर हो गया नाम। हमको सत्य मार्ग में जाना पड़ेगा, धर्म के मार्ग में। देखो, इसको माँ बना के बैठा हूँ। कभी एक जमाने में संसारिक कोई रिश्ता था, संन्यास तो बाद में लिया महाराज, संन्यास कब लिया राम जाने, लेकिन हर जगह माँ दिखने लगी। मैंने कहा तू मेरी माँ है, प्रणाम। तो ये वासना और विकृति निकल जाए तो सिद्धि आ जाती है, अपने आप आई।